Hello friends, welcome to another practice question of arithmetic progressions. This is the 141st question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 140. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. ध्यान रखिएगा इस चैनल पे हम आपके लिए पुराने सालों में पूछे हुए सारे क्वेश्चंस और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई एग्जाम्स ऑफ 2019 में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 will be 120 more than its 21st term. तो विच टर्म ऑफ द एपी पूछ रहा है, हमको पता नहीं है विच टर्म, तो हम मान लेते हैं कि nth टर्म है। ठीक है, तो nth टर्म ऑफ द एपी यानी कि a ऑफ n इज इक्वल टू 120 मोर यानी कि 120 प्लस द 21st टर्म, और 21st टर्म को मैं बोल रहा हूँ a ऑफ 21। ठीक है, a ऑफ n इज इक्वल टू a ऑफ 21 प्लस 120। तो ये हमारा एक इक्वेशन है। अब अगर मैं इस एपी को देखूं, इस एपी को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे कुछ चीजें पता चल रही हैं। ए की वैल्यू है 3 और डी की वैल्यू है हमारी +12। डी की वैल्यू है हमारी +12 और ए ऑफ एन का हमको पता है, फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और हमको निकालना है एन की वैल्यू। ठीक है, और एन की जब वैल्यू मिल जाएगी तो हमको यहाँ से निकालना है ए ऑफ एन की वैल्यू। और ए ऑफ 21 जो होता है वो होगा ए प्लस 21 माइनस वन इंटू डी, यानी कि ए ऑफ 21 होगा ए प्लस 20 डी। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज को हम इधर इस साइड में थोड़ा रखते हैं। ठीक है, और जब इसको रख देंगे फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, ए ऑफ एन मुझे पता नहीं है तो मैं लिख रहा हूँ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये बराबर हो जाएगा ए ऑफ 21 जो कि होता है ए प्लस 20 डी प्लस 120 के बराबर। अब ए की वैल्यू है 3, सो 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू है 12, ये बराबर हो जाएगा ए फिर से 3 के बराबर है प्लस 20 डी और डी की वैल्यू है 12 प्लस 120। ठीक है, एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन है और मुझे एन की वैल्यू निकालनी है। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू 12 जो है वो दोनों साइड से अगर मैं 12 कॉमन ले लूँ इन दोनों टर्म्स में से तो ये हो जाएगा 12 इंटू 20 प्लस 10। ठीक है, और दोनों साइड से मैं 12 कैंसिल कर दूं तो n माइनस वन इज इक्वल टू 20 प्लस 10 यानी कि 30, और यहाँ से हमको n की वैल्यू निकल के आ रही है 30 प्लस 1 यानी कि 31। n इज इक्वल टू 31। इसका मतलब है कि द 31st term of the AP 31st term of the AP will be 120 more than the 21st टर्म, यानी कि a ऑफ 21 से 120 मोर होगा 31st टर्म। पर a ऑफ 31 होगा क्या? a ऑफ 31 होगा a प्लस 30d, 30 इंटू डी, और a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 3 प्लस 30 टाइम्स इंटू डी, डी की वैल्यू है +12, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 360 विच इज इक्वल टू 363। सो a ऑफ 31 इज इक्वल टू 363, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी कि 31st टर्म which is 363 in this AP will be 120 more than its 21st term. This is the answer or solution to this problem. I hope you found this solution useful. Please do like, share, comment, and subscribe. In case you want me to solve any other questions for you, to put down your queries in the comments below. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.